अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलमान न्यूज़ एंड डिस्कवर। दोस्तों, आज हम बड़े फेमस हमारे सहाफ़ी भी हैं ज़ुबैर साहब। उन्होंने यहाँ पे पोल्ट्री फार्म और लाइव स्टॉक से रिलेटेड चीज़ें पाली हुई हैं, तो आज हम इनको कवर करने आए। आपको इसकी डिटेल देंगे, इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह ये काम कर रहे हैं। ये कहलाती है लोहमन ब्राउन। कौन सी? लोहमन ब्राउन। लोहमन ब्राउन जी, ये जर्मन चिकन है। जर्मन चिकन है। जी, जर्मन मुर्गियां हैं। तंदुरुस्त और एक जी, इसके कलर बड़ा खूबसूरत जी। और इसकी ये खुसूसियत है, दो बड़ी मेजर जो इसकी खुसूसियात हैं। एक तो ये कि ये दुनिया की वाहिद मुर्गी है जो 320 अंडे देती है साल के। अच्छा, साल के 320 अंडे? जी। वाहिद मुर्गी है। तो उम्मूमन कितने देती है? उम्मूमन जो है, जो आप देसी मुर्गियां वगैरह देखते हैं, ये भी देसी है। ये ट्रांसफॉर्म हुई है, जर्मनी से इंपोर्ट की गई थी। इसके बाद फिर यहाँ इस पर एक्सपेरिमेंट हुए और ये इसकी फर्स्ट जनरेशन है लोमन ब्राउन की। एग का जो वेट है वो है तकरीबन 65 ग्राम। और दूसरी जो वो है अपना देसी मुर्गियाँ हैं, अंडा भी 65 ग्राम का? जी, वरना अमूमन अंडा तो मेरे ख्याल से 30 ग्राम, 30-40 ग्राम से ऊपर। 40 ग्राम नहीं, 30 ग्राम से ऊपर नहीं जाता। और दूसरा अंडा भी बड़ा दे रही है। इसकी क्वालिटी ये है कि ये 2 साल तक कंटिन्यू अंडे देती है, कंटिन्यूस जो वो अंडे देती है। और इनकी जो ग्रोथ 2 साल तक अंडे देती है। जी, ये तो आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है। यहाँ अंदर सेटअप पे पूरी मुर्गियाँ हैं। ये देखें, अब ये धूप के लिए जो बेचैन हो रही है, ये देखें। अब ये देखें, ये धूप के लिए बेचैन हो रही थी और बाहर निकल आई हैं। ये असल में इसकी वजूहत, वैसे तो मुझे देसी भी रखना था, मैं ऑस्ट्रेलो भी रख सकता था, लेकिन लोगों को मिसगाइड किया जाता है। इसमें ये जो ब्रीड है, इसमें एक तो ये कि टेम्ड है, यानी आपस में झगड़ा नहीं करती। वही मैं देख रहा हूँ। हाँ, दूसरा इसका एग शेल की जो ताकत है, मैं आपको बताऊं कि अगर ये आप देसी मुर्गी के साथ, अंडे के साथ आप इसको टकराएंगे ना, देसी अंडे का चूरा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा। और क्योंकि एग शेल लाइफ जो है ना वो ज़्यादा है इसकी। और अभी अंडे दे रही है? हाँ नहीं, ये अभी मैंने रोका हुआ है इसको, क्योंकि इसकी ख़ास इस पर मोल्डिंग पीरियड में है। और इसके बाद ये 15 दिन के बाद जो पीक सर्दी आएंगी ना, फिर मैं इसकी प्रोडक्शन लूँगा। उसकी वजह ये कि अभी जो है अपना अंडा अभी इस वक्त मार्केट में फेंकेंगे तो रेट नहीं आएगा। अच्छा जी, 15 दिन के बाद पीक पर होगा तो मेरे अंडे ज़ाया नहीं होंगे जितने भी। इनकी प्रोडक्शन अभी अंडे देने के लिए तरीक़ेकार ये कैसे स्टार्ट होगा? ये इसकी फीड में थोड़ा सा मैं अमेंडमेंट करूँगा। फिर खुद ही अंडे आने? हाँ, और इसकी जो धूप की टाइमिंग और लाइट की टाइमिंग बढ़ा दूँगा। फिर अंडे आएंगे? जी, अंडे नहीं देगा? फिर नहीं, फिर अंडे समझे। और इसकी बड़ी ख़ास टेक्निक और मिल, देखिए इनके पंजे देखें आप गौर से, जनाब आप दिखा सकें तो इनके पंजे देखें कितनी शाइनिंग, और कोई भी आपको ज़ख्मी नज़र नहीं आएगा। कराची में आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी। पंजाब में 1-2 सेटअप्स हैं जिसमें ये रखी है उन्होंने। लोग समझते हैं कि जो हम देसी मुर्गी पाल लें तो हमें बड़ा जो है बिज़नेस, असल में आपको पहले सिलेक्शन करना होगा कि किस तरह आपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाए और आपकी फीड सिक्योर हो और आपको ईयर एंड जो रिज़ल्ट अच्छा मिल जाए। कम से कम इसको 10 की अगर छोटे पैमाने पर स्टार्ट करना हो तो एटलीस्ट 10 जो है आपको मुर्गियाँ रखनी पड़ेंगी, वो टेबल एग की। इसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी यानी जब एग लेइंग के बाद इसकी हैचिंग जो ना, उसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो इंक्यूबेशन में से अंडे निकलते हैं। इसके बाद जो एग लेइंग होती है उसके अंदर हैचिंग आप करते हैं, उसमें भी कामयाबी है। यानी इसका जो बच्चा है 1 दिन का, वो महंगा तरीन बच्चा है, यानी 140 रुपये का एक बच्चा 1 दिन का बिकता है, और देसी मुर्गी का 40 रुपये का बिकता है। अच्छा, और मज़े की बात, फीड कॉस्ट जो दोनों की सेम है, किसी भी मुर्गी की ले लें। इस हवाले से अगर ओवरऑल भी देखें तो ये नहीं कहता कि मेरे पास लोमन ब्राउन है तो मैं इसके जो है अपना आपको ये सोने की मुर्गी कहूँगा, लेकिन इसके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो दीगर जितनी भी मुर्गियाँ हैं सबसे बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात आपने की कि इसका गोश्त, जैसे आप फार्मी मुर्गी आप लेते हैं
जो न्यूट्रिएंट वाइज कुछ भी नहीं होती है, अंदर जहर भरा होता है क्योंकि आर्टिफिशियल कचरा फीड देते हैं। ये ऑर्गेनिक फीड पर पल रही हैं। दूसरा, इसका गोश्त अगर ये 2.5 से 3 किलो की भी हो गई तो वो आप इसको काट कर अगर ज़बा करके आप खाते हैं तो फार्मी मुर्गी का जो 1.5 किलो का जो आपको सॉफ्टनेस है वो उसमें आपको 3-3.5 किलो पर भी सॉफ्टनेस मिलेगी जी। और इसका जो इसमें ग़िज़ाइयत 100% है। लज्जत जो है वो फार्मी मुर्गी से 100 गुना ज़्यादा है। 100 गुना ज़्यादा है। अगर आप इसका गोई भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी एक अलग मज़ा है। लोगों का कॉन्सेप्ट है यार गर्मी में देसी मुर्गी नहीं खानी चाहिए या गर्मी हो तो वो कॉन्सेप्ट गलत है। ये हम जो फार्मी मुर्गी खा रहे हैं ये टोटली ज़हर है, क्योंकि जो कमर्शियल फीड बनाते हैं तरह तरह के केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल कर फीडिंग आप ऑर्गेनिक जी ऑर्गेनिक फीड इसको दे रहा हूँ, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी मुर्गियाँ सेहतमंद हैं और इसको मैंने आर्टिफिशियल ग्रोथ पर नहीं रखा। बीइंग अ जर्नलिस्ट, क्योंकि एक तवील अरसा गुजरा सहाफ़त में, तो वो रिसर्च मेरी यहाँ काम आई क्योंकि स्टडी और रिसर्च जी बिल्कुल। एक चीज़ और भी आपको बतानी है जो हमारी सीक्रेट प्लेस है, जो देखेंगे तो आपको बड़ा मुसरत की जो है वो एहसास होगा। ये देखिए, ये है मेरा वो सेटअप कि जिसमें जो है वो लोग बहुत ही कम जिनको आइडिया है या इनको नो हाउ है इसके बारे में। ये है ईरान के चकोर। ईरानी चकोर जी, यानी देसी चकोर नहीं है, ये ईरानी चकोर है। इनकी क्वालिटी यह है कि एक तो खूबसूरत आवाज़ें, तकरीबन मल्टीपल वॉइसेस हैं इनकी। मुख्तलिफ इनके जो बिहेवियर, हाँ मुख्तलिफ बिहेवियर जो होता है उसके हिसाब से इनकी आवाज़ भी मुख्तलिफ हो जाती है और इनकी खूबसूरती बहुत है। इस वक्त ये 4 महीने के हैं और मैंने तो उसको एग हैचिंग से लेकर इस वक्त तक की ग्रोथ की है। अच्छा, एक चीज़ और भी है इसके अंदर बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये सर्दी जो इनके लिए सबसे बड़ी दुश्मन है, तो इनको टेम्परेचर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जो है रखा जाता है और ये थोड़े से डरपोक भी हैं। अब ये देखिए, अब मैं हूँ तो अगर मैं रेगुलरली इनको फीड देता हूँ तो उस वक्त जो है ये देखिएगा, ये जो है अपना आपने थोड़ा सा अगर इनको डिस्टर्ब किया ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये अंडे जो है मखसूस इन्वायरमेंट में मखसूस टाइमिंग पर आते हैं और इसके बाद जो है फिर ये इनको फिर हैचरी पर रखा जाता है, इंक्यूबेटर पर। और जब इंक्यूबेटर पर रखा जाए वो आपको पता है 21 दिन का एक नॉर्मल टाइम होता है। इसके बाद एक ब्रूडर सिस्टम बनाया जाता है जिसके अंदर रखा जाता है इसको 1 महीने तक। अगर नई ब्रीड आपको लेनी है इसकी तो ये समझ लें कि 7.5 महीने ये टोटल जो है इसकी ग्रोथ होती है और उसके बाद फिर ये ब्रीडर जो है पेयर बनता है। और जब ये शुरू में 1 माह का बच्चा हो या 3 माह के बच्चे हों तो मुख्तलिफ प्राइजेज़ हैं। ये वैसे इस वक्त इस कंडीशन में 3.5 महीने के हैं। इस वक्त इस कंडीशन में इनकी प्राइस है तकरीबन 1700 पर बर्ड। फीमेल है वो छोटे साइज़ की है, ये देखिए ये उड़ गई जो वो फीमेल है। बाकी जो बड़े साइज़ के हैं वो छोटी जो वो फीमेल है, वो बीच में घूम रही है और ये जो बड़े हैं ये मेल हैं। तो इसका आउटपुट साल के 12 महीने का वो रहता है, यानी आपको बिज़नेस वाइज भी ये नुकसान नहीं दे जाता। दूसरा, ये बटेर से बड़ी साइज़ है और इसकी तासीर जो है इसके गोश्त की गर्म है। और दूसरा, कुछ जो है लोगों के कॉन्सेप्ट भी है कि इसको घर में रखने से प्रॉब्लम्स वगैरह टल जाती हैं, जो आम कॉन्सेप्ट है जी टोटके वगैरह के लिए। तो इसलिए भी आपने अक्सर देखा होगा पठानों के जो होटल्स वगैरह हैं उसके ऊपर भी ये लगाया जाता है। और ये रेड कलर की जो है इसकी चोंच जो बीकन है वो रेड हो जाती है, तो समझ लें कि आप ये एडल्ट हो चुका है। अभी इस वक्त तकरीबन इसको मज़ीद 3 माह लगेंगे ये ब्रीडिंग पेयर बनने में। और ये एटलीस्ट जो 30 से 40 एग देता है साल के। जी, ये इंक्यूबेटर है, इसको रीडिज़ाइन किया गया था और ये अंदर से थर्मोपोल की पूरी लेयरिंग की हुई है ताकि हीट जो है अंदर मेंटेन रहे इसमें। अच्छा, ये पहले था 220 वोल्ट यानी कि 220 वोल्ट पर। आजकल आपको पता है कि इलेक्ट्रिक वगैरह के बिल कितने आ रहे हैं, तो इसको 12 वोल्ट में टोटली 12 वोल्ट में कन्वर्ट किया। दूसरा, ये 800 अंडे के ये टोटल सिस्टम था। अब जो 2 शेल्फ और बढ़ा दिए तो ये 1000 अंडे यानी 1100 अंडे आपके मुर्गी के जो है लगेंगे। हाँ, चकोर के या छोटे अंडे आपके 2200 लगेंगे इसमें। ये 12 वोल्ट पे डीसी
डीसी पर सारा कन्वर्ट किया है, इसका हीटर सिस्टम वगैरह खुद बनाया है। ये देखें, ये ऊपर देखेंगे आप, ये हीटर सिस्टम ये तैयार हो चुका है। अच्छा, पहले जो मैंने 2-3 क्लच जो निकाले थे अंडों वगैरह के, वो निकाले थे 220 वॉट पर, तो उसकी जो बिजली की कॉस्ट काफ़ी आ रही थी, तो इसलिए कन्वर्ट करके, क्योंकि ये इस वक्त जो है तकरीबन लाख से ऊपर का ये इंक्यूबेटर है, ठीक है ना, अमेंडमेंट्स वगैरह वैसे भी। हाँ जी, तो ये वैसे तो ये इस वक्त भी मार्केट में जाएँ तो 1.5 लाख से ऊपर का ये नहीं मिलता है। हाँ जी, और ये ऑटोमेटिक ट्रे जो है ये रोलिंग होती है, देखिए इसके साथ ये लगेगा, ये देखिए ट्रे जो है ये रोलिंग होती है इसकी, इस तरह ये मोटर यहाँ से मूवमेंट होती है और ये देखिए ये ट्रे इस तरह घूमती हैं, और ये 24 घंटे में एक मरतबा ये मूवमेंट देता है ट्रेस को। 24 घंटे में जी, कभी लेफ्ट हो जाएगा, कभी राइट हो जाएगा। हाँ जी, तो इस तरह से उसकी हाँ जी। बैलेंसिंग ज़रूरी है। अच्छा, ये देखिए नीचे ये मैंने खुद अमेंडमेंट्स किए हैं कि इसके अंदर जब अंडे से बच्चे निकलते हैं, जब इसके बाद इसकी मूवमेंट रोक दी जाती है 18 दिन के बाद, वो इसके बाद फिर ये हैचर कहलाता है, इसके अंदर जो है बच्चे आ जाते हैं और वो 2 दिन तक ये समझ लें कि आईसीयू में रहते हैं जी। और वो मैंने पीछे एक कंबशन बनाया है जो किसी के पास नहीं है, वो सिस्टम, वो मैंने कंबशन अंदर बनाया है, आपको फ़ैन वगैरह नज़र आ रहा होगा। वो ऐसा सिस्टम है कि पानी को कंबस्ट करता है, यानी ठंडे और गर्म को जो मिक्स करेंगे तो वो वेपराइज होगा, ह्यूमिडिटी बनाएगा, वो चीज़ मैंने की थी। अगर आपके पास जॉब का कोई प्रॉब्लम आ गया या फिर आपको आमदन के वो ज़राए नहीं मिल रहे, हाँ, एक्स्ट्रा से बढ़कर है, यानी ये फुल टाइम बिजनेस है। जॉब से मैं ये कहता हूँ कि आई बीन इन, यानी कि मैं जॉब की फील्ड में और सहाफ़त की फील्ड में 35 साल मैंने गुजारे। जो शौक़ और जो दिल लगी इस बिज़नेस से, ये ट्राइका बिज़नेस से हुई है, किसी और से नहीं हुई है। तो वैसे भी अगर लोग सीखना चाहें या मालूमात करना चाहें तो दे आर वेलकम। ये जो यहाँ मैंने बर्ड्स की कॉलोनी बनानी है, ओपन फ्री बर्ड्स मूवमेंट इनकी होगी, कि जिसमें जो है अपना बर्ड्स जो है वो घूमते रहेंगे, बजीज़ होंगे इसके अंदर फिंचेस वगैरह होंगे, गोल्डियन वगैरह होंगी। तो इसमें ये होगा कि ये अगर जो फिंचेस हैं इनकी कॉलोनी अगर सही रखें आप, अगर आपको लोएस्ट रेट भी 400 रुपये मिलता है, आप अपनी फीड की जो है कॉस्ट मेंटेन करते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर एक छोटे से पैमाने से भी आप शुरू कर सकते हैं। ये लाइव स्टॉक की एक ब्रांच है जिसको हम गोट फार्मिंग कहते हैं। लाइव स्टॉक में भैंसें भी आ जाती हैं, गाय भी आ जाती हैं और दूसरे जो है दीगर जानवर हो जाते हैं। अच्छा, अब ये देखिए जी, यहाँ मेरा वो सबसे ब्लू आइड जो है मेरा ब्रीडर है, जिसको हम पप्पू बोलते हैं, लेकिन माशाल्लाह से ये जो इससे क्रॉसिंग होती है बकरियों की, ये जो है अपना पप्पू बकरा है। हाँ, पप्पू बकरा है, और ये इस वक्त तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख इसकी जो है वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू 1.5 से पौने 2 लाख की प्रोडक्शन के बाद इसकी वैल्यू, हाँ, यानी समझ ले 2 दांत का भी हुआ है, अगर 4 दांत का हुआ तो और भी बड़ा हो जाएगा। ये है कामोरी क्रॉस बकरी, कामोरी क्रॉस बकरी जी। अगर ये इससे क्रॉस होती है तो प्योर ब्लड लाइन आपको ब्लू यानी कि गुलाबी बकरियां मिलेंगी, गुलाबी बकरियां निकलेंगी, यानी बच्चे वगैरह इसके। अच्छा, ये जो है ये पंजाब की बीतल नस्ल की, अच्छा, ये पट है, इस वक्त तकरीबन 8 महीने की है। 8 महीने की पट, जी, ये वाली पट। जी, और ये 8 महीने की हाँ, पट आ गई, बड़ी खूबसूरत लग रही है तो। जी, और बड़ी एक्टिव है और समझे कि टेम्ड है, यानी पले हुए हैं, वो नहीं है, लड़ाकू नहीं है। ये जो है अपना ये घर का पला हुआ है, 0 साइड टेडी कहलाता है, टेडी जी। और इसका गोश्त बड़ा मज़ेदार होता है, लेकिन ये कि अपना है बड़ा वो टेम्ड, बड़ा ये फ्रेंडली भी है बच्चों के जी, लिहाज से, कि बच्चे अगर जी, आपके साथ पाल लें और आप और सबसे मासूम भी आप देखें कि लोग ये पालते नहीं हैं, ये तुर्की दुम्बा है, ये मेल है, और समझ लें कि ये 60 किलो का जो है ये ईद तक, जो बकरा ईद तक तैयार हो जाएगा। ये 60 किलो का हो जाएगा। जी, बड़ी तेज़ी से ये वेट गेन करता है। अगर ये हम पाले तो ये आप बकरीद में जो इसकी आप, जी, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर 2 दांत का नहीं होता है, इसमें ये होता है कि ये मैच्योर हो जाए, मैच्योर एज करने के 8 महीने का हो जाए। तो अगर आपको इसकी रहनुमाई चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात आप जो है अपना इसमें तरबियत के अमल से नहीं गुजर सकते या बहुत आपको मुश्किल लगता है, लेकिन ये काम बहुत आसान है।
अगर तरतीब वार आप चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला अफादियत भी होगी और आप इस पर आपको बिज़नेस की सहूलियात भी मिलेंगी। आप किसी वक्त भी आकर हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और आपको यहाँ लाइव जो है वो बताया जाएगा किस तरह फीड दी जाती है, किस तरह इसकी ग्रोथ की जाती है, किन किन बीमारियों से इनको बचाया जा सकता है। क्योंकि जानवर है, इंसानों की ही नफ्सियात होती है, वो साइकोलॉजी होती है जो उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इसी तरह ये जो लॉमन ब्राउन है ये अलग नस्ल है, इस पर अगर आप आना चाहते हैं तो ये आपको विन विन सिचुएशन बिज़नेस देगी, और इसकी भी एक ख़ास तरबियत है। आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और उस तरबियत का हिस्सा बने, इंशाल्लाह ताला आपको 200% इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। और ये छोटे पैमाने पे भी आप अपने रूफ़टॉप पर या अपने किसी भी घर के कॉर्नर पर आप शुरू कर सकते हैं। जी तो जनाब, मैंने आपको पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक से रिलेटेड वीडियो दिखाई। ज़ुबैर भाई ने कितनी मेहनत से इनकी केयर कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह सारे मामला देख रहे हैं यहाँ के। तो आगे भी इस तरह की हम वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।